बुलेटिन के आगाज में खबर दें, पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जाएं या नहीं, फैसले के लिए वफाकी काबीना का एक और इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इतवार को वफाकी काबीना 2 घंटे के इजलास में भी रकम से मुतालिक फैसला ना कर सकी। वजारत खजाना को वजारत कानून से मुशावरत की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि विफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को रकम से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़दा इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास ने 4-3 के तनासुब से आने वाले अदालती हुक्म और 4 मौजूद जज साहिबान के तफसीली फैसले पर गौर किया, जबकि 6 अप्रैल को कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद पर तफसीली मुशावरत की। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास को मुख्तलिफ आइनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी और काबीना अरकान के सवालात के जवाब दिए। एलामिये में कहा गया है कि तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेने और तफसीली मुशावरत के बाद काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वजारत खजाना को हिदायत की कि वजारत कानून की मुशावरत से इस मामले में पार्लिमान से रहनुमाई हासिल करने के लिए तरीक़ेकार और ज़ाब्ते के मुताबिक समरी तैयार करे और आज काबीना के इजलास में पेश करे। इजलास ने तय किया कि काबीना का इजलास आज दोबारा बुलाया जाए ताकि मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतालिक फैसला किया जा सके। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फरहमी पर फैसला ना हो सका और मामला पार्लियामेंट में ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि काबीना ने इलेक्शन के लिए फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को भेजने का फैसला किया है। उन्होंने कहा अब पार्लियामेंट इस बात का फैसला करेगी क्योंकि एक फैसला 3 जजेस का है और एक फैसला 4 जजेस का। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है बेगुनाह होते हुए गुनाहगार क्यों है, क्यों ताय्यात ना है। ये बात हम पूछ चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले उसको इंसाफ मिलना चाहिए ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि इमरान खान को भी नाअहल किया जाए, ये कतई हमारी ख्वाहिश नहीं है। ये ख्वाहिश जरूर है कि जो उस पर मुकदमात हैं, जो 9 साल से उस पे स्टे पे वो चल रहा है, वो क्यों है, उसका भी फैसला होना चाहिए। कि हम पहले कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो अप्रूवल के लिए जाएगी पार्लियामेंट के पास, ये बात दुरुस्त है। वो इसलिए कि हमारे पास सामने 2 फैसले आए हैं, एक अक़लीती फैसला है, एक अक्सरियती फैसला है। अगर आप ये समझते हैं कि वो करारदाद जो है वो 42 मेंबर के साइनों से है और सीनियर जो लॉट है उसने साइन नहीं किए, तो मैं सुबह आपको साइन करवा के दे देता हूँ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इससे पहले वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई को सीटीडी ने 9 मुख्तलिफ मुकदमात में 11 और 12 अप्रैल को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात में इस्लामाबाद के थाना खन्ना, थाना बाराकहू और थाना संगजानी में तलब किया गया है। जमान पार्क लाहौर के पते पर भेजे गए सीटीडी के नोटिस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई है। हाजिर न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील हुई थी मगर नवाज शरीफ अड़ गया। जमान पार्क की रिहाइशगाह से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं, अगर इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर वाइट पेपर जारी करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ तोशाखाना केस खत्म होगा, नवाज और जरदारी फंस जाएंगे। जो मुल्क हमारा 1 साल में जहां आज पहुंचा है, कोई सवाल पूछेगा उस आदमी से जिसने कहा जी इमरान खान बड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने फैसला किया, और इसलिए उसने फैसला नहीं किया, उसने फैसला और वजह आज से किया था। वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था, शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया। इलेक्शन कमीशन उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे।
अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया है, अभी तोशा खाना भी खत्म होगा। वो भी पता चलेगा कि इस इलेक्शन कमीशन ने इनको खुश करने के लिए मेरे पे केस किया था और फंस जाएंगे ये। अब तोशा खाना का जब रिकॉर्ड अवेलेबल है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ और जरदारी ने फंस जाना तोशा खाना में। और इंशाल्लाह इनकी जो गाड़ियां इन्होंने चोरी की है वो भी हम सामने लेके आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने इमरान खान के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने 4 साल मुल्क की मईशत तबाह की, बेरोजगारी में इजाफा किया और महंगाई बढ़ाई, वो मौजूदा हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि वाइट पेपर, पीले पेपर या लाल पेपर से इमरान खान की नाअहली, चोरी और आइन शिकनी सफेद नहीं होगी। तंज करते हुए कहा, बहुत ध्यान से पढ़ा, लेकिन वाइट पेपर में बिजली का गर्दिशी कर्जा 1100 अरब से 2400 अरब करने का जिक्र नहीं है। वाइट पेपर में आटा 35 रुपए से 100 रुपए और चीनी 52 रुपए से 120 रुपए करने का कोई जिक्र नहीं है। 4 साल में पाकिस्तान की तारीख के 4 बदतरीन बजट खसारों का कोई जिक्र नहीं है। 4 साल में हर दोस्त मुल्क को नाराज करने का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि मौजूदा सियासी और मौशी बहरान का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। मुस्लिम लीग नून सियासत में अंधी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी से इंतखाबात के मामले पर कुछ आवाजें आ रही हैं। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि बंद कमरों की साजिश को 1 साल गुजर गया। इस दौरान सियासी और मुआशी मसाइल ने सर उठाया। PTI क़यादत और 3000 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमात बनाए गए। तो जिस तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकल के आए, सारा पाकिस्तान जो है वो किसके साथ खड़ा था? जो पार्लियामान में नहीं था। पार्लियामान बेतौकीर हुई थी। इस सियासी बहरान की बुनियाद पर इसकी वजह से दूसरा मरहला शुरू हुआ और वो मरहला था माशी बहरान का। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी बहरान इस मुल्क के अंदर देखा गया। उनका कहना था कि सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता। ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से भाग रही है। पीपल्स पार्टी को शायद नज़र आ रहा है कि क्या किस सियासी खाई के अंदर ये PDM गिरती चली जा रही है। वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनने को मिल रही है जो लगता है कि उनके ऊपर हकीकत आश्कार होना शुरू हुई है और उनको समझ आना शुरू हुआ है कि शायद इस जबर और ताकत से उनके मसाइल के अंदर इजाफा होगा, उनके मसाइल का हल नहीं मिलेगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि अदलिया के खिलाफ मुहिम हुक्मरानों के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े, खबर दें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ PTI दौर में दायर किए गए रेफरेंस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन चैम्बर करेंगे। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान को नोटिस जारी किया जा चुका है और वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ PTI दौर में दायर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी। काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस वापस लेने की बाकायदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2021 को जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की नजरसानी अपीलें खारिज कर दी थीं। अपीलें खारिज होने के बाद PTI हुकूमत ने दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसको मौजूदा हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इख्तलाफात का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए साथी जजेस से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इख्तलाफात का तासुर ख़त्म करने और इत्तफाक़ राय के लिए इस हफ्ते के लिए बेंचेस तश्कील दिए हैं। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के साथ भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी पर मुश्तमिल बेंच भी तश्कील दिया गया है। राजनपुर के करीब कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक डाकू मारा गया और 6 को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुद ऑपरेशन की क़यादत की। उन पर भी डाकुओं की बराह रास्त फायरिंग से एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया। लाहौर से मैं रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद।
दरिया सिंध के किनारे कच्चे का इलाका जो तवील अरसे से डाकुओं, अगवाकारों और दीगर जराइम पेशा अनासर की आमाजगाह बना हुआ था। पंजाब पुलिस ने वहाँ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। पुलिस ऑपरेशन में 2000 जवान हिस्सा ले रहे हैं और मजीद नफरी भी भिजवाई गई है। ऑपरेशन में जदीद असलाहा और बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं ने IG पंजाब और DPO पर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिससे एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया। डाकुओं के मोर्चे में दाखिल होने पर भी पुलिस पर फायरिंग की गई। IG पंजाब का कहना है कि सिंध पुलिस भी अपने इलाकों में ऑपरेशन का आगाज कर रही है। कच्चे के इलाके से जुराइम पेशा अनासिर का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। चाहूँगा तो ये कैमरा देखिए, इसको ये जगह जो है यहाँ पे हमारे ऊपर अभी लाइव फायर हुआ है हमारे काफिले के ऊपर। ये हमारी चेंड APC और दूसरी APCs और हमारी टायरों वाली APC पहुंच चुकी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 1 डाकू मारा गया, जबकि 6 डाकू गिरफ्तार किए जा चुके हैं। IG पंजाब कहते हैं कि अब अंदरूनी इलाकों में पेशकदमी का आगाज किया जाएगा। रियासत और कानून की रिट बहाल की जाएगी। पुलिस जवानों का जोशो जज्बा जवान और मोराल बुलंद है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के इलाके कुछ लाख में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस लाइन में अदा की गई नमाज जनाजा में वजीर दाखिला बलूचिस्तान और IG पुलिस ने शिरकत की। कुछ लाख में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए थे। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द भी मारा गया था। कराची में कयूमाबाद के करीब KPT फ्लाईओवर के हिस्सों में खला पैदा होने के बायस फ्लाईओवर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। KMC के मुताबिक फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर मजबूत है और किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। इस वक्त हम बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे पर KPT फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, जिसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने KPT फ्लाईओवर पर जो है वो रुकावटें लगाकर इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सिर्फ जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो रुकावटें हटाकर जो है यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे से क्लिफ्टन डिफेंस और कोरंगी जाना चाह रहे हैं तो फिर इसी KPT फ्लाईओवर का रास्ता इख्तियार करके जो है वो क्लिफ्टन डिफेंस और कोरंगी जो है वो शहरी जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक KPT फ्लाईओवर के 2 हिस्सों के दरमियान जो है वो गैप बढ़ गया है, जिसके बायस जो है इसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। तमाम KMC हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इंजीनियर्स की टीम की हमरा KPT फ्लाईओवर का दौरा किया था और उनका ये कहना है कि KPT फ्लाईओवर की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। तमाम जॉइंट्स के दरमियान गैप जो बढ़ गया है उसकी मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो KPT फ्लाईओवर को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तमाम इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर KPT फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद है। NHA ने मानसेरा के मशहूर तफरीही मकाम नारान के रास्तों से बर्फ और मट्टी के तोदे हटाकर 5 माह से बंद सड़क को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। गुज़श्ता साल नवंबर के आगाज में शदीद बर्फबारी के बाद नारान हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था। मौसम बहार की तातीलात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्कूल्स खुल गए हैं। महकमा तालीम ने 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मौसम बहार की तातीलात दी थी। मुफ्त दाखिला मुहिम भी आज शुरू कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं दानियाल अजीज से। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम बहार की छुट्टियां गुजारने के बाद तमाम स्कूल्स खुल गए। महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों को 1 हफ्ता मौसम बहार की तातीलात जो है वो दी गई थी। आज से बाकायदा तौर पर बच्चे दोबारा स्कूल आना शुरू हो गए और निसाबी सरगर्मियाँ जो है दोबारा बहाल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में बच्चे जो है नए जमातों में चले गए और पास हो गए, इम्तहानात दिए थे तो बच्चे पास हो गए। आज से नया तालीमी साल भी शुरू हो गया, इसलिए मुफ्त दरसी कुतुब की तरसील भी जारी है और बच्चों को नई किताबें दी जा रही है। महकमा तालीम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्कूलों में दाखिला मुहिम के तहत 16 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिल कराए जाएंगे। इसलिए महकमा तालीम की जानिब से वालिदैन को भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया जाए। पाकिस्तान में जारी 7वीं खाना और मरदमशुमारी का इख्तिताम होने को है, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ये अमल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध की आबादी अब तक 4 करोड़ 83 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। मरदमशुमारी का वक्त बढ़ाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वली। मुल्क भर में जारी 7वीं खाना और मरदमशुमारी का आखिरी रोज़ है। सुबह सिंध के बाद शहरों में अमल तहाल मुकम्मल नहीं हो सका। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध मुनव्वर अली घांगरू ने उम्मीद जाहिर की है कि कराची हैदराबाद में वक्त बढ़ाया जा सकता है।
सवाए चंद एक जगहों पे जहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं या वहाँ पे आबादी का तनासुब ज़्यादा है या रीवेरीफाई कर रहे हैं कुछ जगहों पे ना हम लोग, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एनिमरेशन नहीं हुई थी, तो उस वजह से हमें 2 या 3 दिन के राउंड अबाउट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की उसके मुताबिक उसको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑफ सिंध जो है ना वो तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिंध की कुल आबादी अब तक 4 करोड़ 83 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। कराची डिवीज़न की आबादी अब तक 1 करोड़ 38 लाख शुमार हुई है जो नामुकम्मल है, जबकि हैदराबाद डिवीज़न 1 करोड़ 9 लाख, लाड़काना डिवीज़न 73 लाख और मेरपुर खास डिवीज़न 44 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न की आबादी 55 लाख और सक्कर डिवीज़न की आबादी 60 लाख शहरियों पर मुश्तमिल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग दी जाएगी। वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंडिविजुअल को बुला के जो है किया जाए, और वो प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए या किसी और तरीके से ज़रूर उनको जो है ना हम पहले अनाउंस करने से पहले इंटीमेट करेंगे पॉपुलेशन को। हुकाम का बताना है कि वफाकी हुकूमत को डेटा 30 अप्रैल तक अरसाल कर दिया जाएगा, जबकि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को ब्रीफ भी किया जाएगा। कैमरामैन नासिर अली के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़ कराची। MQ पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने इदारा शुमारियात के शुमार कुनंदा पर तशवीश का इजहार करते हुए कराची और हैदराबाद की आबादी कम गिने जाने का अंदेशा जाहिर किया है। राब्ता कमेटी का कहना है कि घरों में मौजूद अफराद की तादाद कम लिखी जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में इतवार की शाम कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। राब्ता कमेटी के अरकान ने कहा कि शुमार कुनंदा अभी तक मुताबिद इलाकों में पहुँच नहीं सके हैं, जबकि वो घरों में मौजूद अफराद की तादाद पूरी नहीं लिख रहे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर्स की कैंप के तीसरे रोज़ भी भरपूर ट्रेनिंग की गई। खिलाड़ी आज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऐलान करदा वनडे और T20 स्क्वाड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे पर मुश्तमिल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान और बोलिंग कोच उमर गुल खिलाड़ियों के साथ इंफरादी तौर पर भी काम करते दिखाई दिए। ट्रेनिंग सेशन के आगाज में खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग की, जिसके बाद बैटर्स और बॉलर्स नेट्स में प्रैक्टिस करते रहे। कैंप में मुसलसल 3 ट्रेनिंग सेशंस के बाद आज इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू प्यूटिक 11 अप्रैल को टीम ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जमान खान का कहना है कि वो बॉलिंग में श्रीलंकन फास्ट बॉलर लिसिथ मलिंगा से मुतासिर हैं। शुरू से ही उनको देखते आ रहे हैं। PSL में आखिरी ओवर्स करने के लिए बहुत मेहनत की है। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से बहुत सीखा है। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा खेलना हदफ है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में किया। सीनियर टीम है, सीनियर प्लेयर हैं, बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर रिजवान, तो ये आपके साथ हों, इंटरनेशनल बड़े बॉलर हों सीनियर, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। यही टारगेट है कि मैं जितना भी पाकिस्तान के लिए खेलूं, अच्छा परफॉर्म करूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। जब मैं लाहौर कलंदर से नहीं खेला था तब मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो जब मैं आया हूँ लाहौर कलंदर में, लाहौर कलंदर ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। जितना मुझे शाहीन भाई ने सपोर्ट किया, हारिस भाई ने, उनके साथ नेट प्रैक्टिस करना, मैचेस खेलना, तो उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी भी है और आपने PSL में देखी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल भी जीते हैं। चीनी की कीमत में इजाफे के बाद जिला घोटकी के रमज़ान बचत बाज़ारों में चीनी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस शहरी आम मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। तफसील बताएंगे नज़ीर अहमद मलिक। जी, ज़िला घोटकी में चीनी की कीमत में 10 रुपये इजाफे के बाद आम मार्केट में जो चीनी है 120 रुपये से 125 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सस्ते बाज़ारों में चीनी जो है 91 रुपये से 95 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से आम मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे के बाद जो है सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी जो है वो फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। रमज़ान बाज़ार में कायम स्टॉल मालकान का कहना है कि वेयर हाउस से गुज़िश्ता 2 रोज़ से चीनी की जो सप्लाई है वो नहीं की जा रही। इंतज़ामिया का कहना है कि वेयर हाउस इंतज़ामिया को जो है चीनी की सप्लाई सस्ते बाज़ारों में फराहम करने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं, जहां बहुत जल्द चीनी फराहम कर दी जाएगी। नवाबशाह की तहसील सकरन में बचत बाजार के जरिए आवाम को खाने पीने की अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख।
जी, नवाबशाह की तहसील सकरन में बचत बाज़ार लगाए गए हैं, जहां पर अशियाए सर्फ जिनमें जो है वो चावल, चीनी, दाल और इसके अलावा सब्जियां, फ्रूट, ये तमाम जो है वो सस्ते दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये बचत बाज़ार जो है ये रमज़ानुल मुबारक के दरमियान जो है रोज़ेदारों को रिलीफ देने के लिए लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नज़ीर अबड़ो मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की खुसूसी हिदायत पर हमने सकरन में बचत बाज़ार लगाए हैं और ताजर बिरादरी के ताउन से आप देख रहे हैं कि मार्केट रेट से भी 3 से 5% पैकेज, रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। जी, इनका कहना है कि मार्केट रेट से यहाँ जो है वो अशिया कम दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। जी, ईद उल फितर की आमद है, ताहम महंगाई के होशरुबा इजाफे ने जहां शहरियों को नए लिबास से दूर कर रखा है, वहीं दर्जियों को भी कम गाहकों के बायस परेशानी से दो चार कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर आकाश। बढ़ती महंगाई ने जहां हर शख्स को मुतासिर किया है, वहां ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों को भी परेशान कर दिया है। दर्जियों का कहना है कि आधा रमज़ान गुजर गया, अब तक ईद के नए कपड़े सिलाई के लिए नहीं आ रहे। महंगाई के बायस ईद का काम न होने के बराबर है। कपड़ा और गंदम महंगी होने पर कपड़े खरीदने के बजाय लोग गंदम खरीदने पर तवज्जो दे रहे हैं। ईद पर काम न होने की वजह से कारीगरों के अखराजात ही नहीं निकल रहे हैं। इतनी महंगाई है कि लोग नहीं लेकर आ रहे कपड़े इतने, जो पहले 10-10 सूट लेकर आते थे अब वो 1-2 पर आ गए हैं, तो कारीगर भी इस हिसाब से समझो कि फारिग बैठे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए संजीदगी इख्तियार करे ताकि लोग नए कपड़ों में ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मना सकें। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज़, पटीदन, डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज सिंध। आगे बढ़े और आपको बताएं, कनाडा के शहर मार्कम में मस्जिद के अहाते में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश की गई। 28 साल के मुलजिम शैरन करुणाकरन को टोरंटो से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर नफरत अंगेज जुर्म का इल्जाम आयद किया गया है। कनाडा की वफाकी और सूबाई हुकूमत ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मुजालिम के दौरान 3 बड़े मज़ाहब की मजहबी तकरीबात। मुसलमान रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, यहूदी पासओवर का त्यौहार मना रहे हैं और मसीहियों ने तारीखी चर्च में ईस्टर की इबादत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ की इस रिपोर्ट में। बैतुल मक़दस आधी रात गुजर चुकी है मगर सुबह होने में वक्त बाकी है। कदीम शहर की तारीखी गलियों में सन्नाटा है। अलबत्ता ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन मुकाम चर्च ऑफ होली सेप्लिकर यानी कनीसा अल क़यामा रोज़ाना सुबह 4 बजे 2 मुस्लिम ख़ानदान अल हुसनी और नसीबा फैमिलीज के अराकीन ही खोलते हैं। 850 सालों से मुस्लिम हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये चाबियाँ मुस्लिम ख़ानदानों के सुपुर्द की थीं। अब ईसाइयत के मुख्तलिफ फ़िरक़े भी मुसलमान चर्च निगहबानों पर मुत्तफ़िक़ हैं। चर्च खुलने के बाद यहाँ इबादत की जाती है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। तो ये वो जगह है जहाँ पर बताया गया है कि हज़रत ईसा को सलीब पे यहाँ पर चढ़ाया गया था। ये चर्च 4वीं सदी ईस्वी में कायम किया गया। मसीही रिवायत के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब किए गए, जबकि चर्च में ये वो है रिवायत के मुताबिक जहाँ हज़रत मरियम ने खड़े होकर अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब होते देखा। यहाँ पर अकीदतमंद शमाएं रोशन करते हैं। चर्च में वो पत्थर भी अकीदतमंदों का मरकज है जहाँ हज़रत ईसा के मुतबर्रिक बदन को रखा गया मसलूब करने के बाद। ये वो पत्थर है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा से हयात मिली। इसी चर्च के एक हिस्से में मसीही रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा का मकबरा भी है जो खाली है। रिवायत है कि ये वही चर्च है जहाँ खलीफा दोयम हज़रत उमर ने फतह बैतुल मुक़द्दस पर दौरा किया, मगर उस जमाने के पोप की दावत के बावजूद चर्च में नमाज की अदायगी न की, बल्कि चर्च से थोड़ी दूर जाकर नमाज पढ़ी। अब यहाँ मस्जिद उमर है जहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं अब भी बुलंद होती हैं। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, बैतुल मक़दस।